नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा से परिचित होंगे। तो चले शुरू करें। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम नामक स्थान पर स्थित है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता की कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश और कार्तिक जी विवाह के लिए आपस में झगड़ा करने लगे। तब वे इसके निवारण के लिए अपने माता पिता के पास पहुँचे। माता पिता ने कहा, तुम दोनों में से जो पहले इस पृथ्वी की परिक्रमा कर यहाँ आएगा, पहले उसी का विवाह होगा। शर्त सुनते ही कार्तिक जी अपने मोर पर बैठकर परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े, परंतु स्थूल शरीर वाले गणेश जी चूहे पर बैठकर इतनी जल्दी परिक्रमा कैसे कर सकते थे। इसलिए उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई और अपने माता पिता को एक आसन पर बैठाकर उनकी पूजा कर 7 बार उनकी परिक्रमा की। इस प्रकार गणेश जी माता पिता की परिक्रमा कर पृथ्वी के परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल के इतना फल प्राप्त कर लिया। उनकी चतुर बुद्धि को देखकर शिव पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुए और गणेश जी का विवाह 2 कन्याएं रिद्धि और सिद्धि से करा दी। इधर जब स्वामी कार्तिकेय धरती की परिक्रमा करके माता पिता के पास पहुँचे तो यह सब देखकर कार्तिकेय जी बहुत दुखी हुए। फिर वे अपने माता पिता के चरण छूकर वहाँ से क्रौंच पर्वत पर रहने चले गए। तब कुछ समय पश्चात भगवान शिव और पार्वती जी ने कार्तिक जी को समझा बुझाकर वापस लाने के लिए नारद जी को भेजा। देवर्षि नारद जी ने बहुत प्रकार से कार्तिक जी को समझाया, पर वह वापस नहीं आए। कुछ समय पश्चात माता पार्वती पुत्र स्नेह में व्याकुल हो भगवान शिव के साथ क्रौंच पर्वत पर पहुंच गईं। कार्तिकेय को जब क्रौंच पर्वत पर अपने माता पिता के आने की सूचना मिली तो वे वहाँ से 12 कोस दूर चले गए। तब क्रौंच पर्वत क्षेत्र के निवासियों के कल्याण हेतु भगवान शिव और माता पार्वती वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए। तभी से वह ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मल्लिका माता पार्वती को कहा जाता है और अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। इसलिए सम्मिलित रूप से इस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पड़ा। यहाँ माता सती के शरीर के अवशेष भी गिरे थे, इसलिए यहाँ ज्योतिर्लिंग भी है और शक्तिपीठ भी। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से सब प्रकार के आनंद प्राप्त होते हैं। प्रत्येक पर्व में शिव पार्वती जी अपने पुत्र से भेंट करने हेतु उस स्थान पर जाया करते हैं, परंतु सदैव के लिए वहाँ नहीं ठहरते। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम भगवान शिव के तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में जानेंगे। अतः आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।